कोई भी जो सफलता हासिल करती है प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए समाज में। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और जीवन में ऐसे ही सबको मोटिवेट करते रहिए। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। कैसे धीरे धीरे मैंने अपने आप को ग्रो किया, चीजें पढ़ने शुरू की और अंत में मैंने सफलता प्राप्त की। और आज के दिन कि जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, पर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और दोस्तों, आपके अंदर वो हुनर है इतिहास बदलने का। जब मैं 2020 में रिटायर होके आया आर्मी से और 2023 तक मैंने अपनी इस जर्नी में लगभग 33 एग्जाम्स दिए, 33 एग्जाम दे चुका हूं मैं और असफल होता रहा। लेकिन असफल होने के बाद भी मैंने कभी हार नहीं मानी और यही आपको करना है। जीवन में अगर कुछ पाना है तो असफलताएं तो मिलेंगी, लेकिन वो असफलताएं ही आपको एक दिन सफल बनाएंगी। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने जीवन को जिया है। उनके अनुभवों को आज आपके सामने साझा करने के लिए मैं रूबरू हुआ हूं। जैसे मैंने कि आपसे वादा किया था कि आपको ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष देश की सेवा के लिए दिए हैं। यानी कि आर्मी में रहे, आर्मी से रिटायर होने के बाद कैसे वो आते हैं और इन सिविल के एग्ज़ामों में अपनी दक्षता, अपनी हौसले, अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए अपना कैसे लोहा मनवाया है। और अभी हाल ही में उन्होंने एक नए एग्ज़ाम को क्रैक किया है जो सब इंस्पेक्टर का है, उत्तर प्रदेश का, यानी कि जो पुलिस दरोगा का एग्ज़ाम है, उस पर सफलता हासिल की है। इसके साथ ही साथ कई और ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आपको बताने वाले हैं। तो मैं उनको वेलकम करता हूं आपके सामने, अपनी ऑडियंस के सामने आपको छोड़ता हूं और आपसे रूबरू होंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस आज के इस सेमिनार में। तो आपका स्वागत है ज्ञानेंद्र भैया। और ये हमारे ज्ञानेंद्र भैया जी हैं जो कि हाल ही में इन्होंने भी कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने सब इंस्पेक्टर में ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। और हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं हमसे उम्र में, लेकिन सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे माल्यार्पण के दौर पे। ठीक है, कोई भी जो सफलता हासिल करती है प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए समाज में। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और जीवन में ऐसे ही सबको मोटिवेट करते रहिए। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ और मुझे भी सलाह देते रहते हैं समय समय पे। और हम लोगों ने आपस में कुछ आपस में पढ़ाई के साथ साथ में भी एक दूसरे के साथ संवाद किया है। कुछ चीज़ें इन्होंने हमको बताई, कुछ चीज़ें हमने मदद की इन पे, और ऐसे एक जर्नी तैयार हुई और आज एक नए मुकाम में फिर पहुंच चुके हैं देश की सेवा के लिए किसी न किसी रूप में। तो आगे की पूरी वार्तालाप मैं सीधा सीधा हैंडओवर करता हूँ और आपको सुधार मुख से आपको ऐसे शब्दों का सुनने का मौका मिलेगा और आपकी मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए बहुत कुछ आपको मिलने वाला आज के इस वीडियो में। तो पूरा का पूरा आपको सेशन हैंडओवर किया जाता है। अब आप बच्चों को जो भी कुछ सौंपना चाहते हैं अपने इस 20-25 साल के अनुभव को, वो आप इनको देने का प्रयास करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ सिर्फ ये बताने कि लाइफ की जर्नी में कितनी मुसीबतें और कितनी मुश्किलें आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2020 में मैं आर्मी से रिटायर होके आया और आपको पता है कि आर्मी का माहौल कैसा है, जहाँ पे पढ़ाई के लिए कितना वक्त मिलता है। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सीधा साधा इंसान जिसको पढ़ाई में उतना ज़्यादा पता भी नहीं था कुछ। आने के बाद यहाँ पे कोरोना शुरू हो गया, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था, बुक्स देख के भी बड़ी उलझनें होती थी। कैसे धीरे धीरे मैंने अपने आप को ग्रो किया, चीज़ें पढ़ने शुरू की और अंत में मैंने सफलता प्राप्त की। और आज के दिन मेरा CHSL 2021 में सिलेक्शन हो रखा है, CHSL 2022 में सिलेक्शन हो रखा है, SI में सिलेक्शन हो रखा है और लेखपाल में DB में भी हो गया है और फाइनली भी इसमें हो जाएगा। तो 4 जगह मेरे सिलेक्शन हो रखे हैं और मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं जिससे आपकी जो कंपटीशन लाइफ है वो सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए आज के दिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, लाइफ में थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। पढ़ते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कहा जाता है कि ज़िंदगी का शौक़ पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती हैं ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो ये बात बताने के लिए इसलिए क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होगा। आप अगर कोई भी चीज़ अपनी तकदीर के भरोसे डाल देंगे
तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। 3 साल की जर्नी मेरी रही है 2020 से लेकर 2023 तक, जिसमें बहुत संघर्ष किया। धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, बुक्स पढ़ी, आदत डाली, टाइम शेड्यूल बनाया, टाइम टेबल बनाया। घर की परेशानियाँ, घर का वातावरण, इतने सारे लोग, जब सब लोग चले जाते थे, सो जाते थे, वो उस टाइम पे पढ़ना शुरू किया। रात में जब सोते थे तब हम पढ़ते थे, सुबह लोग चले जाते थे तब हम पढ़ते थे, और वो समय अपने लिए मैं निकालता था जब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था। बहुत सी दिक्कतें आईं, कोरोना टाइम आया, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कहीं पढ़ने नहीं जा सकते थे। सेल्फ स्टडी करी, अपने आप को मोटिवेट रखा। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को मोटिवेट रखना, पढ़ना, घर के काम करना, सारी चीज़ें देखना, ये एक बहुत बड़ा काम है। और ये केवल मैं नहीं, ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मेरे जैसा एक मिडिल क्लास और मीडियम पढ़ा लिखा आदमी जब ये सब कर सकता है, तो आप लोग तो यंग एज में हैं, आपके अंदर तो आग है, आपके अंदर तो हौसले हैं, और आप ये सब 101% कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है लगन की और कंटेंसली पढ़ने की। आपको हर समय ये देखना होगा कि आपका जो टाइम टेबल है और आपने जो टारगेट फिक्स किया है, उस टारगेट को आप कैसे अचीव करते हैं। उसके लिए आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस शेड्यूल पे मेहनत करनी पड़ेगी, और डेली रूटीन वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर आप डेली अगर 2-2 घंटे भी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे देखिएगा आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी, याद होंगी। सबसे मेन चीज़ है डेली पढ़ना, और सेकंड चीज़ है रिवीजन करना। आप कितना रिवीजन कर सकते हैं, कितना डेली पढ़ सकते हैं, यही आपको एक दिन ऊंचाइयों पर ले जाएगा और एक दिन बुलंदियों पे पहुंचाएगा। आपके हौसले ही आपकी उड़ान है। जितने हौसले ऊपर होंगे, आपकी उड़ान उतनी ऊंची होगी। निराश नहीं होना है, आपको सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर अपने काम करने हैं और सफलता हासिल करनी है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आज के लिए सिर्फ मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। बस हासिल करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और वो हौसला होना चाहिए जिससे आप चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना है, सिर्फ पढ़ना है, टाइम देना है, रेगुलरिटी रखनी है और डेली उस चीज़ पे मेहनत करना है। मैं भी डेली चीज़ों को पढ़ता था, रिवीजन करता था। आज जो पढ़ा है कल उसको रिवीजन करूँगा, परसों जो पढ़ा उसका अगले दिन रिवीजन करूँगा। और यही चीज़ आपके अंदर धीरे 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 ऐसी आएगी कि आपका जो माइंड पावर है, आपका जो दिमाग की शक्ति है, सोचने की, ग्रैप्स करने की, पढ़ने की, याद रखने की मेमोरी पावर है, ये बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए समय लगता है, 6 महीने, साल भर, लेकिन आपको डेली करना होगा। और एक दिन आप खुद देखेंगे कि जैसे ही आप चीज़ें पढ़ रहे हैं आपको याद हो रही है। जब आप सवाल लगा रहे हैं तो आप उसको देखते ही आंसर बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, महीनों का अभ्यास लगेगा, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, और एक दिन आप देखेंगे कि आप सफलता की नई कहानी लिख चुके हैं। सब कुछ है आपके अंदर और सारे जज्बे हैं आपके अंदर कुछ पाने के लिए। बस सिर्फ चाहिए तो एक ऐसा मोटिवेशन जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर सके, जमाने में आपको ऊंचा उठने के लिए प्रेरित कर सके, आपको आपका आत्मसम्मान दिलाने के लिए प्रेरित कर सके, आपको एक दिन बुलंदियों में पहुंचाने के लिए प्रेरित कर सके। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो और कूद पड़ो इस युद्ध के मैदान में। यही आपका वार जोन है और आपकी सफलता आपके हाथ में है, और एक दिन खुद आप अपनी कहानी लिखेंगे और सफल होकर दिखाएंगे।
सिर्फ ज़रूरत है तो आपके डेली और रेगुलर अभ्यास की। आप डेली रेगुलर अभ्यास कीजिए, टाइम शेड्यूल बनाइए, पढ़िए और सारी जगह जाना छोड़ दीजिए। जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं या कर लेते हैं, तब तक आप सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और अपने टाइम टेबल पे पूरा फोकस करिए। उस टाइम टेबल में बिल्कुल छेड़खानी मत कीजिए, कहीं मत जाइए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिलेगा, सिर्फ आपके खुद के ऊपर है कि आप उसको कितना करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, रेगुलरिटी कितनी है, कितना अभ्यास है आपका। और कहते हैं कि जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, पर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और दोस्तों, आपके अंदर वो हुनर है इतिहास बदलने का, हिस्ट्री क्रिएट करने का, और आप सब कर सकते हैं। जब मैंने कर लिया तो फिर आपके लिए वो कौन सी बड़ी बात है, आप भी कर सकते हैं। लग जाइए, शुरू हो जाइए और दिखा दीजिए दुनिया को कि आपके अंदर वो क्षमता है जो इतिहास बदल सकता है। और एक दिन आप भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएंगे और इतिहास बदल के दिखाएंगे। जब मैं 2020 में रिटायर होके आया आर्मी से और 2023 तक मैंने अपनी इस जर्नी में लगभग 33 एग्जाम्स दिए, 33 एग्जाम्स दे चुका हूं मैं, और असफल होता रहा। लेकिन असफल होने के बाद भी मैंने कभी हार नहीं मानी, और यही आपको करना है। जीवन में अगर कुछ पाना है तो असफलताएं तो मिलेंगी, लेकिन वो असफलताएं ही आपको एक दिन सफल बनाएंगी, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज कि आपको पता होना चाहिए कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे मेहनत करनी पड़ेगी और कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट कम से कम पूरे दिन में आपको 12 से 14 घंटे मिनिमम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जब आप 12 से 14 घंटे पढ़ने लगेंगे तो समझ लीजिएगा कि सफलता आपके पास आने वाली है। लेकिन ये सब चीजें एक दिन में नहीं शुरू हो जाएंगी, इसके लिए आपको समय लगेगा। और ये समय धीरे धीरे से, स्टार्टिंग में आप 2 से 3 घंटे पढ़िए, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 7, फिर 8, फिर 10, 12, इस तरीके से टाइम को बढ़ाइए। ये धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए महीने 2 महीने का समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप करेंगे तो देखेंगे कि आपके मेमोरी पावर में सुधार आ रहा है, आपके नॉलेज में सुधार आ रहा है और आप चीजों को कर पा रहे हैं। दूसरी चीज कि आप रिवीजन पैटर्न को कितना अपनाते हैं। खासकर बच्चे बताते हैं कि उन्हें जीएस याद करने में बड़ी तकलीफ होती है। जीएस याद करने का बेटर फार्मूला यही है कि आप रिवीजन कितना करते हैं। जो चीज आपने आज पढ़ी, कल उसको चाहे 10 मिनट देखिए, रिवीजन करिए, परसों भी देखिए, नरसों भी देखिए, एटलीस्ट 7 दिन तक उसे देखिए। 7 डेज जब आप उसको देखेंगे, 7 डेज एटलीस्ट एक चीज का रिवीजन करना पड़ेगा आपको, तब वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएगी, फिर उसे आप भूलेंगे नहीं। बट 7 डेज उसको पढ़िए और डेली आपको 10 से 12 घंटे अपनी स्टडी पे देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना तो आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई पे देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि अपनी दिनचर्या को बदलिए। आप अपनी दिनचर्या को बदलिए और रेगुलर बेसिस पे काम करिए। सुबह उठने की आदत डालिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और डेली 10 से 12 घंटे दीजिए। धीरे धीरे पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सब कुछ पढ़ डालें।
धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। पहले दिन आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब उसमें ध्यान दीजिए। 1 घंटे पढ़िए उस चैप्टर को, 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे पढ़ें तो आधे घंटे में उसको कंप्लीट कीजिए। जब उसके नेक्स्ट डे पढ़े तो 20 मिनट में, फिर उसके अगले दिन 10 मिनट में, और फिर 5 मिनट में। लेकिन फर्स्ट डे जब पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे में लगाइए उसको। धीरे धीरे एक एक वर्ड को अपने दिमाग में बसाइए, अपने दिल में बसाइए। एक एक कीवर्ड पे हाइलाइटर मारिए, कीवर्ड पे, और उसको अपने दिमाग में रखिए। धीरे धीरे जैसे ही जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे, 6-7 दिन कंटिन्यू पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना सेल्फ स्टडी करते हैं, आराम से बैठ कर सोचते हैं और उसको ध्यान लगा के पढ़ते हैं और उसको ग्रैप्स करते हैं अपने अंदर, तो वो चीज़ आपके लिए हमेशा याद रहेगी। आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो यूपी के एग्जाम्स हैं इसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और आपका जो है जीएस सब्जेक्ट आता है। और इसी तरीके जो सेंटर के एग्जाम है उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस आता है। तो क्वांटी आप समझिए कि ये जो कॉमन है मैथ, रीजनिंग और जीएस, तो इनको तो आप करते ही जाइए। जितने भी एग्जाम्स होंगे ये आएगा ही, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए। 10 चैप्टर है मैथ्स में, अगर आपको 2 में प्रॉब्लम है, आपको ज्यादा समय लग रहा है, आप छोड़ दीजिए। आप 8 चैप्टर हैं जो सॉलिड पढ़िए कि अगर 8 में क्वेश्चन अगर आते हैं तो 100% आप उसको अटेम्प्ट कर सके। आज की डेट में अगर 100 क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन पेपर में आ रहे हैं तो उसमें आप टारगेट बना के रखिए कि कम से कम 20 चारों में 20 क्वेश्चन करिए। 80 का टारगेट बनाइए। जब तक आपके 80 नंबर नहीं आएंगे तो कंपटीशन में आपके सफल होने के चांस कम हैं, क्योंकि आज की डेट में हर लड़का पढ़ रहा है, हर लड़का मेहनत कर रहा है, कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ हो गई है। उत्तर प्रदेश में अगर आपको सीटें निकालनी, अपनी सिलेक्शन निकालना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा दूसरों से हटकर, तभी आप सफल हो पाएंगे। सब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, लेकिन तरीका टेक्निकली आपका अच्छा होना चाहिए। आपने जो चीजें पढ़ ली हैं वो याद होनी चाहिए। आप एक चीज को पढ़िए और उससे जुड़े हुए जो भी डिफरेंट टाइप्स के सवाल हैं वो करिए, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में पैटर्न जो है, किसी भी चैप्टर्स में जो सवाल आते हैं वो सीधे सीधे नहीं पूछते हैं, वो घुमा के पूछते हैं। तो आपको किसी भी चैप्टर्स में जितने भी रिलेटेड सवाल हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। जो भी घुमा के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सब लगाइए आप। सफलता आपसे दूर नहीं है, सिर्फ चंद कदमों पर है। बस आप उसका साथ ना छोड़िए। जब आप चल रहे हैं तो मंजिल पर पहुंच के रहिए, बीच रास्ते से वापस मत लौटिए। चाहे नदियां हो या पहाड़ हो या जंगल हो, आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। इन रुकावटों से डरकर आप अपना रास्ता मत बदलिए, क्योंकि आप जिस रास्ते पे निकले हैं आपको वो रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां मिलेंगी, लेकिन आपको अंततः मंजिल प्राप्त करनी ही पड़ेगी। इसलिए जब आप कंपटीशन के फील्ड में उतरे हैं तो आपका सिर्फ एक ही मोटो है, सिंगल, सक्सेस, सक्सेस और सक्सेस। और सक्सेस पाने के लिए आपको एटलीस्ट 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ये मस्ट है जीवन में सफलता पाने के लिए। और कंसिस्टेंस, बिल्कुल रेगुलर और कंसिस्टेंसली आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज आपने आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया, परसों पढ़ लिया नरसों छोड़ दिया। डेली जब आप पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको याद होंगी। जब तक डेली नहीं पढ़ेंगे आपको आपकी चीज़ें याद नहीं होंगी। इसलिए आपको फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सी वैकेंसीज आने वाली हैं, लग जाइए, समय कम है।
6 से 7 महीने का केवल समय है एग्जाम्स के लिए। जिसके जितने अच्छे स्कोर होंगे फाइनल मेरिट में उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। लड़कों के एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं लेकिन फाइनल मेरिट्स में नाम नहीं आता क्योंकि उनके स्कोर कम है। आजकल स्कोर पाने के लिए 80% आप टारगेट बना के चलिए कि 80% मार्क्स मेरे 100 में आने ही चाहिए, तभी आप फाइनल सिलेक्शन पे खड़े होंगे। वरना 60-65 वाले फाइनल सिलेक्शन पे नहीं जाते हैं, वो सिर्फ डीबी में बुलाए जाते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए। 70 वाले भी डीबी में बुलाए जाते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो 76, 77, 80% वाले ही फाइनल सिलेक्शन पे खड़े होते हैं और बाकी टूटे दिल से अपने घर आ जाते हैं और डिप्रेशन में जाके बैठ जाते हैं। इसलिए मौका एक बार मिलता है, जब आप उस वहां पे पहुंच गए हैं तो थोड़ी मेहनत और करके अपने मार्क्स को खींच के 80% ले जाइए। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो टैलेंट है, वो हुनर है। 100 में 80 लाना यानी हर एक सब्जेक्ट में 20-20 का स्कोर करना। हिंदी में 20, मैथ्स में 20, रीजनिंग में 20, जीएस में 20। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है आपका कमजोर है, अगर आपके मैथ्स में 20 की जगह 18 आ रहे हैं तो जीएस में 22 करिए 20 में। एवरेज स्कोर मार्किंग 80 लानी है आपको। 80% आप टारगेट रखिए कि आपका 80% मार्क्स आने ही चाहिए, तभी सिलेक्शन पे आप खड़े हैं और श्योर सिलेक्शन होगा। जब आपके 70 से 80 के बीच में मार्क्स आने लगे तो समझ लीजिए कि आप कंपटीशन की दौड़ में आगे चल रहे हैं और किसी भी वक्त आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। इसलिए भाइयों, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर दुनिया में कुछ करना है, अपना नाम करना है, तो सिर्फ यही समय है। आप लग जाइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और कुछ करके दिखाइए, क्योंकि आपके नाम से ही आपके घर वालों का नाम है। और जिस दिन आप सफल होंगे, आपकी सफलता की कहानी लिखी जाएगी। आपके आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग आपका नाम लेंगे। इसलिए जीवन में सफलता दिखानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आज करेंगे उसका परिणाम आपको कल मिलेगा। इसलिए भाइयों, सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको मैं सिर्फ शुभकामनाएं देता हूँ। सफलता बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे और कंटिन्यू डेली टाइम देना है पढ़ने के लिए और उसको पढ़ना है। अगर आप डेली नहीं कोई भी चीज़ करेंगे तो वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। लग जाइए, 6 महीने कीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप दिखाई देगा। 6 महीने सबसे दूर हो जाइए, सगे संबंधी, परिवार से, सबसे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। 6 महीने बाद आप रिजल्ट देखिएगा और आप किसी ना किसी रिजल्ट में सक्सेस हो चुके होंगे, आप पास हो चुके होंगे और आप भी ज्वाइनिंग करने जा रहे होंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ अंत में यही कहूँगा कि पढ़िए और रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।